इस वीडियो में हम 30 जी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फरहान ने किस राज्य से अपने घर वापस जाने की यात्रा शुरू की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बंगाल। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? उत्तर है दोस्तों इसका ब्रिटिश कोलंबिया। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है? दोस्तों उत्तर है इसका विटामिन डी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने पूर्व क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के लड़ाइयों में दखल देने की नीति आरंभ की? तो दोस्तों इसका उत्तर है डुप्ले। क्वेश्चन है कि टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 50 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होती है वहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा अमाशय। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये सभी, इन तीनों ने मिलकर नेतृत्व किया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। क्वेश्चन है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पर्णपाती वन। क्वेश्चन है कि उस लवण का नाम बताइए जो जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन है कि बोस्टो खाते का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है किसी विदेशी बैंक की घरेलू मुद्रा में धन रखना। क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वर्ष 1967 में। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 86वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन है कि मेकांग गंगा संयोग में कितने देश शामिल हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6 देश। क्वेश्चन है कि इफ कविता किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रुडयार्ड किपलिंग ने इस कविता को लिखा था। क्वेश्चन है कि जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, वह कैसी दिखाई देती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है काली रंग की दिखाई देती है। 18वां क्वेश्चन है कि जैव विविधता को उसके प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षित करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी स्वस्थानीय संरक्षण। क्वेश्चन है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के भीतर प्रतिबंधित गतिविधियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो दोस्तों ये सभी उत्तर आएगा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग। 20वां क्वेश्चन है कि उद्योग में बड़ी संख्या में उपयोगी रसायन बनाने के लिए किस लवण का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ए सोडियम क्लोराइड। 21वां क्वेश्चन है कि जैव विविधता पर कन्वेक्शन सीवीडी के निम्न में से कौन से उद्देश्य सही हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों से लाभों का न्यायसंगत बंटवारा। 22वां क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मामले में भारतीय उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान के मूल अधिकार और निर्देशक सिद्धांत के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मेरनवा मिल्स मामला 1980। क्वेश्चन नंबर 24 है देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार तथा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार से निकटतम रूप से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 से संबंधित है। 25वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर है ए जॉर्ज वाशिंगटन, यह पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के। क्वेश्चन 26 है कि दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है डी इंडोनेशिया। क्वेश्चन 26 है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल
ज्योति घोष एक खालिस्तान वादक थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तबला वादक थी निखिल ज्योति घोष। क्वेश्चन 28 है कि रासायनिक आवर्त सारणी में समूह 13 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बोरोन समूह के नाम से जाना जाता है समूह 13 के तत्वों को। क्वेश्चन है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पर्णपाती वन। क्वेश्चन 30 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही उत्तर है।